कहोगे कि मैं ही पूरी पृथ्वी पर हवा हूँ, पूरी पृथ्वी मेरे अधिकार में है। और जब ये विपत्ति पड़ती है तो मारे जाते हैं और ओले गिरना बंद नहीं होते हैं, तब वह मूसा से कहता है, काम कर तो अपने परमेश्वर से विनती कर। मैं जान गया हूँ कि मैं अधर्मी हूँ, मेरे लोग अधर्मी हैं, और मैं तुझे जाने के लिए आज्ञा देता हूँ और कभी तुझे रोका नहीं जाएगा। मगर जब मूसा कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, जब मैं बाहर जाकर हाथ को ऊपर उठाऊंगा तो ये ओले गिरना बंद हो जाएंगे। मगर जैसे ही ओले गिरना बंद होते हैं, अपने बातों पे पलट जाता है, बातों को भूल जाता है और फिर उनको जाने नहीं देता है, और बार बार ऐसी प्रक्रिया दोहराता है और एक से एक परमेश्वर उससे अधिक विपत्ति लेकर आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ओले पड़ते हैं, ओले से फसलें नष्ट हो जाती हैं, पेड़ पौधे टूट जाते हैं, और फिर भी कुछ बचा रह जाता है। यह परमेश्वर का कृपा और अनुग्रह था कि कुछ बचा रह गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक और विपत्ति आई जो उनके खाने पीने की वस्तुओं पर नाश किया। उनके पेड़ पौधे फल फ्रूट से जितने होते हैं सबको ख़त्म किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर इसके पीछे जो इनका देवता है उनको भी परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर कहता है पूरी पृथ्वी मेरी है, मेरा अधिकार है, फिर भी जो अपने आप को कहते हैं कि हाँ मैं इस पर अधिकार रखता हूँ, मैं देवता हूँ, मैं इसको संचालित करता हूँ, अब देखता हूँ कि कौन संचालित करता है, कौन बढ़ाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इनके देवताओं का दंड। एक देवता का देवी का नाम है नट। नट नाम है देवी का, जिसको कहते हैं आकाश की देवी। सारे ओले आकाश ही तो आए थे, वो चाहते तो वहीं रोक लेते थे, क्यों नहीं रोक पाए? क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया है कि मेरी अधिकार पूरी पृथ्वी पर है, मेरा अधिकार पूरी पृथ्वी पर है, और मैं ही वो परमेश्वर हूँ। जो परमेश्वर पूरी पृथ्वी का संचालन करता है, वही मैं परमेश्वर हूँ जो पूरी पृथ्वी को संचालित करता हूँ, पूरा अधिकार रखता हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो परमेश्वर जो पूरी पृथ्वी पर संचालन करता है, वो परमेश्वर हमारे साथ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो परमेश्वर हमारे साथ है वह परमेश्वर किसी के विरोध में भी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि उनके देवताओं को दंड दिया, मगर एक देवी है और एक और देवता है जिसका नाम है ओसिरिस। ओसिरिस देवता जो कि फसलों को बढ़ाने वाला, फसल का देवता है। हमारे भी देश में एक देवता माना जाता है जिसको अन्न देवता है, और उसी को वहाँ पे फसलों को बढ़ाने वाला और फसलों का देवता कहते हैं। उसको भी दंड दे दिया, और साथ ही उस देवता को जो आंधी तूफानों का देवता है, वो जिसका नाम है सेठ। ये तीन देवता फसलों के ऊपर, आंधी तूफान के साथ ओले आए, ओलों के साथ जो कि उनकी फसलें बर्बाद हुई, और ओले आकाश से आए, तो उनके इस देवताओं को, इन सारे देवताओं को परमेश्वर ने दंड दिया। अब हम 8वीं विपत्ति में आते हैं, जो कि टिड्डियों का आक्रमण है। हम 10 अध्याय में आते हैं, देखते हैं टिड्डियों का आक्रमण। पर पहले तो परमेश्वर चेतावनी देता है, नहीं माने, मन नहीं फिराए, फिर परमेश्वर उन पर विपत्ति भेजता है। तो यहाँ पर फिरौन को परमेश्वर चेतावनी देता है कि जो कि 10 अध्याय का 1 पद से 6 पद तक देखते हैं कि परमेश्वर उनको चेतावनी देता है, उनको आगाह करता है कि अब मैं क्या करने वाला हूँ। पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जा, क्योंकि मैं ही ने उसके और उसके कर्मचारियों के मन को इसलिए कठोर कर दिया है कि अपने चिन्ह उनके बीच में दिखलाऊं, और तुम लोग अपने